सांख्य दर्शन के सत्कारवाद के पहले भाग में हमने सत्कारवाद के अर्थ को समझा, साथ ही साथ असत्कारवाद और विवर्तवाद को भी समझा। सांख्य दर्शन में सत्कारवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में 5 प्रमाण दिए गए हैं। इन 5 प्रमाणों को हम आज समझेंगे। इसके पहले कि हम सांख्य दर्शन में दिए गए सत्कारवाद के पक्ष में 5 प्रमाणों का विश्लेषण करें, हम सत्कारवाद के कितने प्रकार हैं यह जान लें तथा असत्कारवाद के पक्ष में कितने दर्शन हैं यह भी जान लें आवश्यक है। तो सत्कारवाद को हम पहले विभाजित करेंगे। सत्कारवाद 2 रूपों में देखा जाता है, एक तो परिणामवाद के रूप में, दूसरा विवर्तवाद के रूप में। परिणामवाद का अर्थ होता है कि वस्तु जो कारण के रूप में है वह वास्तविक रूप में बदलती है और कार्य रूप में आ जाती है। जैसे दूध दही का कारण है, तो दूध जब तक वास्तव में नहीं बदलेगा, उसमें तात्विक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक दही नहीं बन सकता है। तो इस सिद्धांत को, जिसमें कोई कारण वास्तविक रूप में बदल जाता हो कार्य में, उसे हम परिणामवाद कहते हैं। तो सांख्य दर्शन प्रकृति परिणामवादी है, क्योंकि सांख्य दर्शन में प्रकृति जो सूक्ष्म है वह व्यक्त होती है, लेकिन यह व्यक्त होना वास्तविक अर्थ में होता है। प्रकृति वस्तुओं में वास्तविक रूप से परिवर्तित होती है और वस्तुओं को व्यक्त करती है। तो सांख्य दर्शन के अतिरिक्त विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन भी है जो रामानुजाचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह भी यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म में स्वगत भेद है और इस स्वगत भेद के कारण ब्रह्म में भी परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप जगत का निर्माण होता है। तो रामानुजाचार्य भी सत्कारवाद को स्वीकार करते हैं। रामानुजाचार्य के दर्शन को ब्रह्म परिणामवाद कह सकते हैं कार्य कारण के संबंध में, और सांख्य दर्शन को प्रकृति परिणामवाद कह सकते हैं कार्य कारण के संबंध में। तो इतना स्पष्ट होने के बाद अब हम सत्कारवाद के दूसरे पक्ष में चलते हैं, जिसे हम विवर्तवाद कहते हैं। विवर्तवाद में कार्य जो हमारे अनुभव में आता है और कारण जो हमारे अनुभव में नहीं आता है, कारण में तात्विक परिवर्तन नहीं होता है। कार्य हमें परिवर्तनशील दिखते हैं, लेकिन जो उसका कारण होता है उसमें कोई तात्विक परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में हुआ है और रामानुज के दर्शन में हुआ है कि सांख्य दर्शन में दूध बदल जाती है दही में, रामानुज के दर्शन में ब्रह्म बदल जाता है संसार में। लेकिन जो विवर्तवादी दार्शनिक मत हैं उनमें जो कारण होता है उसमें तात्विक परिवर्तन नहीं होता है, कारण पर कार्य अध्यारोपित होता है। इसको हम उदाहरण से समझें। जैसे संध्या के समय रस्सी में हमें सर्प का प्रत्यक्ष होता है, रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सर्प हमें दिखता है, सर्प दिखते समय वास्तविक होता है, लेकिन जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है हमें पता चलता है कि वहाँ पर सर्प पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। वह जो ज्ञान हुआ उसको हम विवर्त कहते हैं, आभास कहते हैं, अध्यास कहते हैं। जब तक हम अज्ञान में होते हैं तभी तक हमें कार्य और कारण की सत्यता का अनुभव होता है। जैसे ही हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, कार्य और कारण में कारण ही सत्य होता है, कार्य सत्य नहीं रह जाता है। तो रस्सी और सर्प के उदाहरण में रस्सी सत्य है, सर्प विवर्त है। जगत के रूप में यदि हम इसे देखें, समष्टिगत रूप में देखें, तो ब्रह्म सत्य है, जगत विवर्त है। जगत जो है वह ब्रह्म पर ही अध्यारोपित है, वह तात्विक सत्य नहीं है। तो ऐसे दर्शन को हम विवर्तवादी दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं
और इनके कार्य कारण सिद्धांत को विवर्तवाद के रूप में समझा जाएगा। शंकर के दर्शन को हम ब्रह्म विवर्तवाद कह सकते हैं। इसे हम सत कारणवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कारण तो सत्य है लेकिन कार्य सत्य नहीं है और असत भी नहीं है। शंकर इसे एक नया शब्द देते हैं, मिथ्या या माया। इसका वर्णन हम बाद में करेंगे। तो हम देखते हैं कि शंकर ब्रह्म विवर्तवादी हैं। इसके अतिरिक्त नागार्जुन का शून्यवाद भी कारणकार के संबंध में विवर्तवादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। योगाचार विज्ञानवादी भी इसी विवर्तवाद के पक्ष में खड़े हैं। इनका भी कहना है कि तात्विक परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह अज्ञान के कारण ही हमें दृश्यगत है, अनुभव में आ रहा है। तो अब हम मोटे तौर पर इनको हम बांट लेते हैं। तो सत्कार्यवाद के पक्ष में सांख्य दर्शन, रामानुज का दर्शन, शंकराचार्य का दर्शन, शून्यवाद का दर्शन और योगाचार विज्ञानवाद का दर्शन खड़ा है। दूसरी ओर असत्कारवादियों के पक्ष में जैन दर्शन, मीमांसा दर्शन, प्रारंभिक बौद्ध दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन खड़े हैं। प्रारंभिक जानकारी हमको इनके संबंध में मिल चुकी है। अब हम आएंगे सांख्य दर्शन के उस सिद्धांत पर जिसे सांख्य दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के पक्ष में सांख्य दर्शन ने जो तर्क दिए हैं उन तर्कों को हम समझते हैं। सत्कार्यवाद के पक्ष में सांख्य दर्शन के 5 तर्क हैं, जिसमें पहला तर्क है असद अकरणात्। असत अर्थात जो नहीं है वह कभी भी नहीं हो सकता है, वह कभी भी अस्तित्व में किसी भी रूप में नहीं आ सकता है। यह दर्शन है सांख्य का, यह दृष्टि है सांख्य की। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब हम देखें, जैसे बालू है, बालू में तेल नहीं है, बालू में तेल किसी भी रूप में नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बालू में तेल असत है। अब हम किसी भी दशा में बालू से तेल को नहीं निकाल सकते हैं। तो सांख्य दर्शन का जो पहला तर्क है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, गीता में भी इसी बात को कहा गया है कि जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और जो है उसका नाश नहीं हो सकता है। तो सांख्य दर्शन से ही प्रभावित यह वाक्य है, क्योंकि सांख्य दर्शन भी यही कहता है कि जो है उसका नाश नहीं हो सकता है। सांख्य दर्शन भी अपने दर्शन में यही कहता है कि जो वस्तुएं उत्पन्न भी हो रही हैं हमारी दृष्टि से, वे नाश को नहीं प्राप्त होती हैं बल्कि अपने कारण में विलीन हो जाती हैं। तो वह पहला तर्क जो सांख्य दर्शन का है वह यही है कि असत किसी भी वस्तु को जन्म नहीं दे सकता है, असत से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो सृष्टि है, पूरी सृष्टि प्रक्रिया है, यह असत से नहीं बल्कि सत से आ रही है। सत से आने का अर्थ है ये कहीं पर हैं सूक्ष्म रूप से जो विकसित हो रही हैं। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन अपने पहले तर्क में यही कहना चाहता है कि जो नहीं है उसका जन्म नहीं हो सकता है, किसी भी दशा में नहीं हो सकता है, और जो उत्पन्न हो रहा है वह कहीं न कहीं बीज रूप से है, और यह बीज रूप प्रकृति है। प्रकृति से ही सभी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति सर्वगर्भा है, सभी वस्तुओं को जन्म देने की क्षमता है, सभी वस्तुओं को उत्पन्न करने की क्षमता है। सभी वस्तुएं उसी प्रकृति से ही समयानुसार विकसित हो रही हैं। तो पहले तर्क में सांख्य यही कहता है। संसार की वस्तुओं को देखने से ऐसा लगता है कि यदि हमें तेल निकालना हो या तेल को प्राप्त करना हो तो ऐसी वस्तु को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर तेल हो। तेल को ढूंढने के लिए हमें तिल की, सरसों की, नारियल की या तैलीय वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तभी हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ हुआ कि कोई भी कार्य, जैसे तेल को निकालने का कार्य है या तेल को प्राप्त करने का कार्य है, तो हमें उसके उपादान को ढूंढना पड़ेगा। उपादान का मतलब जिसमें वह उपस्थित हो। तो सांख्य यही कहता है कि उपादान गृह्णात्, अर्थात उपादान में ही कार्य
को जन्म देने की क्षमता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्य अपने उपादान कारण में निहित रहता है और व्यक्त होकर कार्य रूप में हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष होता है या अभिव्यक्त होता है। तो इस तर्क से भी, यानी संसार की अलग अलग वस्तुओं को देखने से भी हमें यह पता चलता है कि कार्य अपने उपादान कारण में पहले से ही निहित रहता है। तो यदि हम यह न माने कि कार्य अपने उपादान में निहित रहता है तो सांख्य कहता है सर्वसंभवाभावात्। यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं का जन्म होना चाहिए। अर्थात तेल को निकालने के लिए हमें फिर तिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बालू से भी तेल निकाल सकते हैं। हमें दही प्राप्त करने के लिए दूध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम मिट्टी से भी दही को निकाल सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं मानते हैं कि उपादान में ही कार्य निहित रहता है तो हमें सर्वसंभवाभावात् मतलब सभी कार्यों को सभी कारणों से निकालने की विधि आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए भी सांख्य यह कहता है कि कारण में ही कार्य निहित रहता है। कार्य किसी ऐसी वस्तु से उत्पन्न नहीं किया जा सकता जहाँ पर वह नहीं हो। अगले उदाहरण में, अगले तर्क में सांख्य यह कहता है शक्तस्य। शक्तस्य अर्थात जिस कारण में कार्य को उत्पन्न करने की संभावना हो, शक्ति हो, वही कारण कार्य को जन्म दे सकता है। प्रकृति पूर्ण संभावना है, सभी वस्तुओं को जन्म देने वाली है। कोई बीज जिसमें पूरी संभावना है वृक्ष को जन्म देने की। तो सांख्य यहाँ पर यह कहना चाहता है कि उपादान में वह कार्य निहित हो तथा उपादान में संभावना हो, शक्ति हो कि उस कार्य को जन्म दे सकते। जैसे भुने हुए बीज में हम वृक्ष की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भुने हुए बीज से हम वृक्ष को जन्म नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भुने हुए बीज में संभावना नहीं है वृक्ष को जन्म देने की। भुने हुए बीज में असत हो गया कार्य। तो इस प्रकार कार्य की उपस्थिति कारण में होनी चाहिए और उस कारण में उस कार्य को जन्म देने की शक्ति भी होनी चाहिए, संभावना भी होनी चाहिए। तो चौथा तर्क सांख्य का यही है। और पांचवा तर्क है कारण भावात्। कारण भावात् का अर्थ है कि कार्य और कारण दोनों अलग नहीं है, कारण ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। सच पूछिए तो कारण ही कार्य है और कार्य ही कारण है, बस अवस्था भेद है इन दोनों में। एक व्यक्त रूप है जो कार्य कहलाता है, दूसरा अव्यक्त रूप है जो कारण कहलाता है। तो कारण और कार्य में हम भेद नहीं कर सकते। तात्विक दृष्टि से केवल व्यक्त और अव्यक्त का ही भेद है। तो सांख्य दर्शन इस प्रकार अपने सत्कार्यवाद के पक्ष में 5 तर्कों को प्रस्तुत करता है और ये 5 तर्क सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को सिद्ध करने में सफल भी होते हैं तथा सृष्टि के विकास की प्रक्रिया को समझाने में भी पूरी तरह सक्षम होते हैं। तो सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद को उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ लिया होगा आप सबने। अगले भाग में हम सृष्टि के विकास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे।